भगवा वस्त्र पहने, गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए, एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में करताल लिए हर वक्त नारायण नारायण का जाप करते रहते। कुछ ऐसा ही स्वरूप बताया जाता है ब्रह्मांड के सबसे पहले पत्रकार यानी कि नारद मुनि जी का, जो सारे ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ हैं और भगवान ब्रह्मा के पुत्रों में से एक है। जब भी आप नारद मुनि का नाम सुनते होंगे, आपके दिमाग में इधर की बात उधर करने वाले एक ऋषि की छवि जरूर सामने आ जाती होगी। कई लोगों का तो यह भी मानना है कि बड़ी बड़ी लड़ाइयों की शुरुआत कराने वाले नारद मुनि ही थे। वहीं अपनी बातों का ऐसा माया जाल बिछाते थे कि देव हो या दानव, हर कोई उसमें फंस जाता था। दो लोगों को उकसाकर उनके बीच लड़ाई करवाने में कई बार उनका ही हाथ होता था। शायद इसलिए आज भी कोई व्यक्ति अगर इधर की बात उधर करता है या किसी के कान भी भरता है तो हम यही कहते हैं कि नारद मुनि बनने की जरूरत नहीं है। वैसे आपको बता दें, नारद मुनि की जो छवि आपने टीवी सीरियल्स और फिल्मों की दुनिया में देखी, असल में वो उससे बिल्कुल अलग है। पुराणों में नारद मुनि का एक अलग ही रूप बताया जाता है। दरअसल पुराणों के अनुसार नारद मुनि का महत्व उतना ही है जितना किसी देवता का होता है। नारद मुनि के बारे में एक बात गौर करने वाली ये भी है कि वो कभी एक जगह पर बहुत देर नहीं टिकते। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? कई लोगों का मानना है कि तीनों लोकों में घूम घूम कर वो हर घटना की जानकारी रखना चाहते हैं, इसलिए वो एक जगह पर बहुत देर तक नहीं रुकते और यहां से वहां करते ही रहते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके पीछे की असली वजह कुछ और ही है, और वो है प्रजापति दक्ष का दिया हुआ एक श्राप। देखिए, भागवत पुराण के 6ठे सर्ग के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब अपने पिता ब्रह्मा की सहायता करने के लिए दक्ष प्रजापति ने पृथ्वी पर मनुष्यों की संख्या बढ़ाने के लिए अपनी पत्नी पंचजनी से 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। लेकिन उन सारे पुत्रों का व्यवहार और चरित्र एक जैसा ही था, जिसके चलते उन बालकों को हरिस्वय के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद दक्ष ने उन्हें आदेश दिया कि भाई वो सब पश्चिम दिशा की तरफ जाएं, जहां सिंधु नदी और अरब सागर आपस में मिलते हैं, और वहीं जाकर इंसानों की संख्या बढ़ाने का काम शुरू करें। कहते हैं उन दिनों उस जगह पर एक पवित्र सरोवर हुआ करता था जिसका नाम नारायण सरसा था, जहां बहुत से ऋषि मुनि और तपस्वी आकर रोजाना तपस्या किया करते थे। वहीं पर दक्ष के 10,000 पुत्रों ने भी अपनी ध्यान साधना और व्रत करना शुरू कर दिया, जिसके बाद योग माया की मदद से इंसान की उत्पत्ति का काम करने लगे। लेकिन इससे पहले कि ये काम पूरा हो पाता, नारद मुनि इस काम में बाधा बनकर पहुंच जाते। उन्होंने हरिस्वय को समझाया कि भाई तप साधना के जरिए आत्मज्ञान मिलता है और व्यक्ति को प्रभु के और करीब जाने का सौभाग्य मिलता है। नारद मुनि से सारी बात जानने के बाद हरिस्वय ने मनुष्यों की संख्या बढ़ाने का काम छोड़ दिया और फिर आत्मज्ञान की खोज में निकल गए, जहां से फिर वो कभी वापस नहीं आए। अब दक्ष के शबलाश्व को भी वही आदेश दिया गया जो हरिस्वय को दिया गया था। अपने पिता की आज्ञा मानकर शबलाश्व ने भी तपस्या और ध्यान करना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, नारद मुनि फिर वहां पहुंच गए और उन्हें वही ज्ञान देने लगे। इस बार भी वो 1000 बालक नारद मुनि की बातों से प्रेरित हो गए और परम सत्य की खोज में निकल गए। दक्ष प्रजापति को जब ये बात पता चली कि नारद मुनि ने फिर से वही काम किया है, जो वो उन पर इतना क्रोधित हुए हैं कि उन्होंने नारद मुनि को एक जगह ना टिकने का और उनका घर कभी ना बस पाने का श्राप दिया। और इसी श्राप के चलते नारद ऋषि इस पूरे संसार में यहां से वहां घूमते रहते हैं। आप लोगों को देवराज इंद्र और अहिल्या की कहानी याद है? कैसे देवराज इंद्र देवी अहिल्या की खूबसूरती पर इतना मोहित हो गए थे कि रूप बदलकर उनसे मिलने उनके आश्रम में पहुंच गए। जिसके बाद जब देवी अहिल्या के पति ऋषि गौतम ने उन्हें वहां पर देखा तो देवराज को एक भयंकर श्राप दिया था। दरअसल इस पूरी घटना में नारद मुनि का भी एक अहम रोल था। एक पुरानी कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि अपनी वीणा की मधुर धुन छेड़ते हुए इंद्रलोक पहुंचते हैं। वहां इंद्र पहले से तो उन्हें प्रणाम करते हैं और फिर धरती पर हुई रोचक घटनाओं के बारे में बताने को कहते हैं। नारद मुनि ने उन्हें बहुत सी घटनाओं के बारे में बताया और आखिर में वो उन्हें अहिल्या और उनकी खूबसूरती के बारे में बताने लगे। नारद ऋषि ने बताया कि ब्रह्मा जी ने स्वयं देवी अहिल्या की रचना की थी, इसलिए पूरे संसार में उनसे ज्यादा सुंदर स्त्री और कोई नहीं है। देवी अहिल्या के आगे इंद्रलोक की सबसे खूबसूरत अप्सरा कुछ नहीं है। उन्हीं के कारण ऋषि गौतम का आश्रम इतना सुंदर और समृद्ध है कि इंद्रलोक की चमक धमक भी उनके आश्रम के आगे बिल्कुल फीकी लगती है।
अभी सारी बातें सुनकर संसार की हर सर्वश्रेष्ठ वस्तु को पाने की इच्छा रखने वाले देवराज इंद्र बहक जाते हैं। उनके मन में देवी अहिल्या को भी पाने की इच्छा होने लगी, जिसके बाद उन्होंने वो कदम उठाया जिससे उन्हें एक भयंकर श्राप का भागीदार होना पड़ा था। वैसे नारद मुनि सिर्फ देवताओं के पास ही नहीं बल्कि असुरों के पास भी जाया करते थे, इसलिए उनकी बातों में उलझकर दानव भी ऐसे कदम उठा लेते थे जो सीधा उन्हें उनकी मृत्यु के पास लेकर जाता था। और ऐसे ही एक कदम नारद जी की बातों में आकर मथुरा के राजा कंस ने भी उठाया था। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन कंस के मन में अपनी बहन देवकी की 8 संतानों को मारने का ख्याल भी नारद मुनि ने ही डाला था। जी हाँ, दरअसल देवी भागवतन की माने तो जब वासुदेव और देवकी के विवाह के बाद ये भविष्यवाणी हुई कि भाई जब उनकी 8वीं संतान कंस की मृत्यु का कारण बनेगी, तो इस बात से कंस बहुत ज्यादा डर गया। उसने तुरंत अपनी सबसे प्यारी बहन और उसके पति को कारागृह में डलवा दिया। साथ ही अपने सैनिकों को यह आदेश दिया कि जैसे ही उनकी कोई भी संतान होती है उसे सबसे पहले मेरे सामने लेकर आ जाओ। पर जब देवकी ने अपनी पहली संतान को जन्म दिया तो वासुदेव ने कंस से प्रार्थना की थी कि उन्हें खतरा सिर्फ उनकी 8वीं संतान से, इसलिए वो उनकी बाकी संतानों को नुकसान ना पहुंचाए। कहते हैं कंस ने वासुदेव जी की ये बात मान भी ली थी, पर तभी कुछ देर बाद वहां पर नारद मुनि कंस से मिलने पहुंच गए और उन्होंने उसके मन में एक शक का बीज ऐसा बोया कि उन्होंने कंस से कहा कि देवताओं की माया समझ पाना इतना आसान नहीं, इसलिए तुम अपने दुश्मन को जरा भी कमजोर ना समझो। पर दिव्य माया के चलते वो संतान पहली, दूसरी या तीसरी भी हो सकती है। अब नारद जी तो इतना कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं, लेकिन इस बात से कंस के मन में खलबली मच गई और उसने देवकी की सारी संतानों को मारने का फैसला कर लिया था। वैसे यहाँ सोचने वाली बात यह भी है कि नारद मुनि सभी ऋषियों में सबसे ऊपर है, वो ब्रह्मा के पुत्र है और देवताओं के समान पूजनीय है। फिर वो मासूम बच्चों की हत्या करवाकर इतना बड़ा पाप क्यों करना चाहते थे? दरअसल देवकी की वो संतानें पिछले जन्म में महर्षि मरीच की संतानें हुआ करती थी, जिन्हें भगवान ब्रह्मा से ये श्राप मिला था कि जन्म लेते ही कंस द्वारा उन्हें मार दिया जाएगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार नारद जी की वजह से एक बार मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मां पार्वती के बीच में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई थी। कथा के अनुसार एक बार तीनों देवियों में इस बात को लेकर वाद विवाद हो गया कि भाई सबसे महान कौन है, और इस बहस में आग में घी डालने का काम किया नारद मुनि ने। वो मौका देकर एक एक करके तीनों देवियों के पास गए और उनके मन में एक दूसरे के लिए जलन और संदेह की भावना पैदा कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप तीनों देवियां अपनी महानता सिद्ध करने में लग गईं। देवी सरस्वती ने अपनी दिव्य शक्तियों से एक रात में एक बहरे और एक मूर्ख इंसान को विद्वान बना दिया। यह देखकर लक्ष्मी जी ने भी एक गरीब स्त्री को रातों रात रानी बना दिया। इतना ही नहीं, जब देवी पार्वती ने यह सब होता देखा तो उन्होंने भी एक डरपोक व्यक्ति को एक ही रात में प्रमुख सेनापति बना दिया। तीनों देवियों ने अपनी शक्ति के इस्तेमाल से ये चमत्कार तो कर दिया, लेकिन ये सब होने के बाद वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। उल्टा चीजें और ज्यादा खराब होती चली गई, जिसके चलते राज्य की पूरी व्यवस्था ही हिल गई। जब त्रिदेवियों ने देखा कि उनकी वजह से चारों ओर अशांति फैल गई है, तब उन्हें समझ में आया कि वो तीनों एक समान महत्व रखती हैं और उन तीनों को एक दूसरे की अहमियत का एहसास दिलाने के लिए ही नारद मुनि ने उनके साथ ये शरारत की थी। अभी सारी कथाएं सुनने के बाद आपके मन में सवाल उठता जरूर होगा ये कि क्या नारद जी सच में सबके बीच झगड़े करवाना चाहते थे? क्या उन्हें लड़ाई बहुत पसंद थी? वेल, इसका जवाब हमें एक कथा में मिलता है। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुंचे और उनसे सारी घटनाओं के बारे में विस्तार से बताने लगे। उन्होंने कहा, देखिए प्रभु, मैंने देवराज इंद्र के सामने अहिल्या की सुंदरता तक का बखान कर दिया। इतना किया कि जब तक उसके मन में एक विवाहित स्त्री के लिए गंदी भावना उत्पन्न नहीं हो गई। स्वयं को आपका सबसे बड़ा भक्त बताने वाले प्रजापति दक्ष के सामने मैंने तब तक शिव जी की प्रशंसा की जब तक उनका मन महादेव के लिए अपमान भावना से नहीं भर गया। मैंने कंस के मन में मृत्यु का भय जगाया और लंकापति रावण की इतनी तारीफ की कि वो अपने आप को देवताओं से ऊपर समझने लगे। अब सारी बात सुनकर विष्णु जी ने नारद से पूछा कि आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो? सबके जीवन में परेशानी बढ़ाने का क्या कारण है? नारद जी मुस्कुराए और हाथ जोड़ते हुए बोले, प्रभु, मैं तो सिर्फ उनकी भक्ति की परीक्षा लेता हूँ। अगर ये सभी सच में आपके भक्त होते तो क्या मेरे उकसाने से उनके मन में काम, क्रोध, जलन और अहंकार जैसी भावनाएं आ पाती? नारद ऋषि का जवाब सुनकर विष्णु जी हंसने लगते हैं
उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, जिसके बाद नारद मुनि वहां से अंतर ध्यान हो गए। आपको बता दें, नारद जी का ऐसा करना भगवान की लीलाओं का एक हिस्सा ही होता है। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसा करके नारद मुनि असल में भगवान की सहायता ही करते थे। वरना जरा सोचिए, अगर रावण के मन में अहंकार ना पनपता तो क्या वो श्री राम को युद्ध की चुनौती देता? अगर कंस के मन में नारद मुनि भय ना जगाते तो कैसे महर्षि मारीच के पुत्र ब्रह्मा जी के श्राप से मुक्त हो पाते? इसलिए हर युग में घटित होने वाली घटनाओं में नारद मुनि की एक अहम भूमिका जरूर रही है। वो ना तो वाद विवाद के पक्ष में है और ना ही लड़ाई झगड़े। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।